हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नीट 2024 के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन। बेटा आपको हीलियम एटम बताने हैं। अगर आपके पास हीलियम 4 ग्राम है या 2.271098 लीटर है हीलियम का, या फिर 4 मोल है, या फिर 4 यूनिफाइड मास है। बेटा जो यूनिफाइड मास होता है दैट इज कंसिडर्ड फॉर ओनली 1 एटम। और हम जो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें अगर 1 मोल होता है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के एटम्स होते हैं। तो बेटा आप ये बात याद रखें, जितने ज्यादा मोल्स होते हैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसका 4 मोल ऑफ हीलियम हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। और ये था हमारा क्लास 11th चैप्टर 1 से क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको यहाँ पे 5 एलिमेंट दिए हैं, उनमें को करेक्ट ऑप्शन में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और चूज द करेक्ट ऑप्शन कि इन 4 में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेरिलियम की, तो आपको पता है बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। और 4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। इसका 2s क्या है बेटा, फुल्ली फिल्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं इनमें से नाइट्रोजन की बात करूं तो उसका 7 एटॉमिक नंबर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p3, जो कि क्या है, हाफ फिल्ड है। तो आपको पता है बेटा हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होते हैं, और अदर एलिमेंट से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो आपका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड, तो पीरियड की बात हो रही है क्योंकि लिथियम बेरिलियम बोरोन ये पीरियड्स के अकॉर्डिंग है हमारे, तो इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। और ग्रुप के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है बेटा। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो उसमें आपको ये भी चेक करना है कि विच एलिमेंट इज हाफ फिल्ड एंड विच एलिमेंट इज फुल्ली फिल्ड, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उनकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो यहाँ 5 एलिमेंट में से बेटा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर कार्बन की होगी क्योंकि इसका भी 2p है और इसका 2p2 है, फिर हमारा बेरिलियम होगा, देन बोरॉन होगा एंड देन लिथियम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा डी जाएगा। और ये भी था क्लास 11th हमारी जो है 3rd यूनिट से हमारे ये क्वेश्चंस बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो हमारी 11th क्लास की यूनिट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा C6H14 है और उसमें 2 टर्शरी कार्बन है। तो यहाँ पे बेटा आपको टर्शरी कार्बन पे फोकस करना है कि 2 टर्शरी कार्बन कि आपको C6H14 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि 2 टर्शरी कार्बन आपके सामने आ जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, अगर हम बात करें C6H14, तो बेटा अगर मैं 4 कार्बन लूं और उसमें ब्रांचिंग कर दूं, ब्रांचिंग हमने कर दी तो हर कार्बन के हम 4 एटम कर लेते हैं, 4 जो है बॉन्ड हो गए हैं हर एटम के। बट अगर मैं बेटा टर्शरी कार्बन की बात करूं तो वो टर्शरी कार्बन मैं उसको कहूंगी जो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। तो ये बेटा किसी से अटैच नहीं है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन कितने से अटैच हो गया, एक इधर कार्बन से, एक इधर और एक इधर, तो ये दिस इज टर्शरी। दिस इज ऑल्सो भी टर्शरी क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, बट दिस इज प्राइमरी। ये भी क्या है बेटा, ये 1 से अटैच है, प्राइमरी। तो इस स्ट्रक्चर में 2 टर्शरी आ गए और हमें 2 टर्शरी ढूंढने थे। तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा क्या, CH3 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 H, यानी कि नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डायामिथाइल ब्यूटेन।
इस स्ट्रक्चर में होंगे बेटा आपके 2 टर्शरी कार्बन एटम, और कार्बन हमारे देखे कितने हैं 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 3, 6, 9, 12, 11, 13, 14 हो चुकी हैं बेटा। तो हमारा करेक्ट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एंड क्लास 12th हैलो एल्केन और हैलो एरीन से ये क्वेश्चन था हमारा। वैसे हम 11th क्लास की ऑर्गेनिक से भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। तो पहले तो बेटा आपकी बात पता होना चाहिए लुकास क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन HCl प्लस ZnCl2, दिस इज द लुकास रिएजेंट। और ये लुकास रिएजेंट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है टर्शरी अल्कोहल के साथ, और टर्बिडिटी अपीयरेंस होती है। तो आपको ढूंढना था, क्योंकि ये जो लुकास रिएजेंट है दिस इज फॉर अल्कोहल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आपको टर्शरी अल्कोहल ढूंढना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 1 कार्बन जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल है बेटा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है, एंड दिस इज सेकेंडरी। तो टर्शरी अल्कोहल हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एंड टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट एंड इमीडिएटली जो है टर्बिडिटी अपीयर होती है। और ये हमारा क्लास 12th का क्वेश्चन था हैलो एल्केन अल्कोहल फिनोल एंड ईथर यूनिट से। तो आपको अगर बेटा ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।